नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन इस साल 2025 में होने वाले हैं, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी जो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण का जो चैप्टर है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 1 को हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, इसको हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं और ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे और दोस्तों ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो हैं वहाँ पे आपको मिल जाएँगे और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाकर आप ये पीडीएफ पा सकते हैं। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 रिएक्शन दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी जो अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहली बात कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? देखिए 2 या 2 से अधिक जब अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो हम लोग उस तरीके के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस तरह का यहाँ पे कहाँ पे है? देखिए सिंगल प्रोडक्ट कहाँ पे बना हुआ है? देखिए यहाँ पे भी आपका 2 प्रोडक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो बी नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपको सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ है और साथ में यहाँ पे हीट जनरेट हुआ है। तो देखिए ये अभिक्रिया जो है ये क्या कौन सी अभिक्रिया है? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको H2O यानी जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में जो है, इससे अभिक्रिया कराई गई है और यहाँ पे क्या बना है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, एक्वस सॉल्यूशन है और प्लस हीट यहाँ पे आपका रिलीज हुआ है। देखिए ये जो कैल्शियम आपके कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है और जब इसको आप पानी में घोलते हैं तो क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम। और इसी स्लैग लाइम को, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को हम लोग किस में यूज़ करते हैं? जो दीवारों में सफ़ेदी की जाती है चूना से, इसी में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए आप अगर कभी घर में चूना कराए होंगे, आपके घर में कभी अगर चूना हो रहा होगा तो आप देखते होंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जैसे ही मिलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होता है। आप अगर उस बाल्टी को छू के देखिएगा कि बाहर से तो वो काफ़ी गर्म होगा। यानी जो ये रिएक्शन है वो क्या है? वो ये रिएक्शन क्या है? ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन इसको बोलते हैं। और दोस्तों देखिए जब ये आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब दीवारों पे चूना के रूप में इसको लगाया जाता है, तो क्या होता है? तब हमारे एनवायरनमेंट में यानी हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाती है? 2 से 3 दिन में क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, CaCO3 बना देती है। और ये CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है और यही फ़ॉर्मूला किसका होता है? संगमरमर का भी होता है, मार्बल का भी फ़ॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जो दीवारों में चूना कराने के बाद जो चमक आती है, वो किसके कारण आती है? वो आती है जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, उससे ज़्यादा चमकते हैं 2 से 3 दिन बाद चूना कराने के। तो यहाँ पे हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देख रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में है। कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है H2O से और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है।
तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में और यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी है, मतलब ऊष्मा निकलती है। तो देखिए किसी भी अभिक्रिया में यहाँ पे हीट नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ किस में लिखा हुआ है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन पे है। तो आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका क्या है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन प्लस O2 यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं और CO2 बना रहे हैं और हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो देखिए कार्बन किस में होता है? कार्बन कोयला में होता है। अगर आप कोयला को जलाते हैं तो जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर क्या होगा? हीट यानी ऊष्मा क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आपका सी नंबर का ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ये आपका कार्बन प्लस O2 ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और हीट यहाँ पे जनरेट होती है, रिलीज होती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड? तो देखिए फेरस सल्फेट का जो आपका क्रिस्टल है इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए इसको लिखते हैं इसके रिएक्शन को, फेरस सल्फेट FeSO4 और जब आप इसको हीट देंगे तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 ये आपके बनेंगे। तो देखिए ये जो आपका रिएक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आयरन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही आयरन है। तो इसको 2 यहाँ पे कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा और देखिए सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए, इधर सल्फर 2 है और 4 दूनी 8 यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है। तो देखिए 3 और 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीके से ये समीकरण बैलेंस भी हो गया। तो देखिए ये जो रिएक्शन है आपके फेरस सल्फेट जो यहाँ पे है, इस फेरस सल्फेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा फेरिक ऑक्साइड और फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे फिर बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपका देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। वे क्या बनाते हैं? फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होते हैं? विघटित होते हैं। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसे मतलब किसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे? तो जब कोई यौगिक जो होगा, एक यौगिक, एक कंपाउंड जो है, इसको अगर विघटित होकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ को बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे विघटन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके जो सही जवाब होंगे ये ऑप्शन ए आपके सही जवाब होंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड के विघटन में सूर्य के प्रकाश की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड? तो देखिए आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी क्रियाकलाप चैप्टर में की गई है और वहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन और टॉपिक्स वहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में तो आपको सिर्फ एमसीक्यू ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड के विघटन में सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका है? तो देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड? तो सिल्वर क्लोराइड को जब भी धूप में रखा जाता है तो क्या होता है? वो डिकम्पोज होती है। यानी सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड क्या होती है? विघटित हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की क्या भूमिका है? तो
देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे आपके यह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ये एक आपका कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, या फिर यह अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर यह अभिक्रिया को रोकता है, या फिर यह सिल्वर क्लोराइड का रंग अस्थायी रूप से बदल देता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ये ऑप्शन बी है कि ये जो अभिक्रिया है उसको ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए असल में अभिक्रिया में होती क्या है, जो आपके सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको अगर सनलाइट की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे आपके सिल्वर क्लोराइड है, और सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की उपस्थिति में रखा जाता है तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो असल में ये जो सूर्य का प्रकाश है ये इसको क्या हुआ, ऊर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे है कोयले का जलना। अगर आप कोयले को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये हुआ। फिर श्वसन जो हुआ, आप जो रेस्पिरेशन है, आप जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन आपके अंदर में गया, वो सेल में जो आपके जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे जो ग्लूकोज वहाँ पे आपके बनते हैं आपके सेल में। तो जब ये ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं आपके बॉडी में, तो भी वहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो ये भी श्वसन जो है, रेस्पिरेशन है, ये भी आपका एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे समझिए कि जब डिकम्पोज हो रहा है तो उसके लिए ऊष्मा की ज़रूरत होगी। तो ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। और जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, यानी आप इसको हीट देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और CO2 में बदल जाएगा। तो ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में बदल गया। तो ये जो आपका अभिक्रिया हुआ, इसमें क्या ज़रूरत पड़ी, इसमें आपका हीट का ज़रूरत पड़ा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बुझे हुए चूने का निर्माण। तो बुझे हुए चूने का निर्माण क्या होता है, जब आप चूना को पानी में घोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को, तो क्या होता है, ऊष्मा रिलीज होता है। तो ये भी तो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जो आप ऑप्शन नंबर डी में आपके दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन जो है वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। ऑप्शन ए में है आपके लेड सल्फेट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लेड ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया नाइट्रोजन गैस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इस अभिक्रिया को पहले हम लोग लिखते हैं। लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो पहले लिखते हैं, देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, किस में बदलेगा, ये आपका लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपके यहाँ पे O2 यहाँ पे रिलीज होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका मुख्य रूप से क्या बन रहा है, ये आपका लेड ऑक्साइड बन रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा।
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि पानी के विद्युत अपघटन के दौरान तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है पानी का, तो उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। ये क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन ए में हो गया आपका गैसों के निर्माण को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पानी की चालकता बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अभिक्रिया मिश्रण को ठंडा करने करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए, यानी कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए। तो असल में देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए वाटर का, तो ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो आपके विलयन में आयनों की संख्या जो हो, यानी आयंस का जो यहाँ पे नंबर हो, वो क्या है, वो इंक्रीज हो। तो जिससे क्या होगा कि पानी का जो चालकता है, जो कंडक्टिविटी है पानी की, वो क्या होगा, वो बढ़ जाता है। और देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो मिलाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, ये क्यों मिलाया जाता है? इसको मिलाने से क्या होती है, पानी की चालकता बढ़ती है, उसमें जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ट्रू? वे हमेशा ऊष्मा छोड़ती हैं, यानी ऊष्मा क्या करती है, रिलीज करती हैं, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। या फिर ऑप्शन बी में हो गया, वे केवल बंधों को तोड़ने के साथ जुड़ी होती हैं, यानी जो आपके संयोजन अभिक्रिया होते हैं उसमें बंध तोड़ते हैं क्या? नहीं, टूटते इसमें नहीं है। इसमें क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट आपके बनाते हैं। ऑप्शन सी में हो गया, वे एक ही उत्पाद का निर्माण का परिणाम देती हैं। तो ये आपका सही जवाब है कि आप दो या दो से अधिक जब आप अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स को आप क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ही आपका उत्पाद का निर्माण होता है। ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर? तो देखिए, आपके चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे आपके क्या है, उसी को मैंने ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन ए में हो गया 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, ये है आपका चैप्टर के हिसाब से, ये आपके हैं कि अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये जनरली 4 प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आपका हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखिए, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी हम लोग जो अभिक्रियाएं होती हैं, इसको हम लोग किस में बांट सकते हैं? एक आपका किस में बांट सकते हैं, एक्सोथर्मिक जो आपके रिएक्शन होते हैं, और दूसरा हम लोग किस में बांट सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। यानी एक आपका क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो मुख्यतः जो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि जब चांदी, जो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो इसका रंग सफ़ेद से किस रंग में बदल जाता है? When silver chloride AgCl is exposed to sunlight, it changes from white to which color? ऑप्शन ए में हो गया हरा, या फिर लाल, या फिर धूसर, या फिर काला। तो देखिए, आप यहाँ पे देखें कि जो आपके AgCl है, यानी जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो
इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो आपका AgCl होता है, ये किस कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। लेकिन डिकम्पोज़ होने के बाद क्या होता है, इसका कलर किस में बदल जाता है? इसका कलर ग्रे कलर में बदल जाता है, यानी धूसर कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।